सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी राधिका मैम और मेरी संस्कृति कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके संस्कृत पाठमाला से आपका षष्ठ पाठ है ना। पाठ का नाम है हमारा तत्त्वम् असि। क्या है? तत्त्वम् असि। बच्चों, हमने पहले वीडियो में तत्त्वम् असि ये पाठ जो है इसे हमने पढ़ा है। इसके हमने सभी वचनों को है ना वार्तालाप के माध्यम से भी मैंने आप लोग को समझाया है, उदाहरण के माध्यम से। इसमें हमने क्या देखा है? मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम, युवाम और यूयम क्या होता है, इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है। तो बच्चों, आज के वीडियो में अब मैं इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी आप लोगों से, है ना। तो सबसे पहले चलिए हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न क्या दिया है? देखिए, यहाँ पर हमारा दिया है शब्द और अर्थ। जैसे मैंने पहले भी बताया है बच्चों आप लोग को कि जो यहाँ पर संस्कृत में शब्द दिए हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमने अभी पढ़ा है, जो वही यहाँ पर से वहीं से लेकर के यहाँ पर दिया हुआ है। जो संस्कृत में है उसे हिंदी में और अंग्रेजी में तीनों में बताया गया है। चलिए बच्चों, ये तो हमारे बुक्स में है। अब हम शुरू करते हैं हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर, है ना। अभ्यास के मौखिक प्रश्न उत्तर। तो पहला है, वाक्य नाम उच्चारणम कृत्वा अर्थ वदत। वाक्यों को पढ़कर अर्थ बतलाइए। बच्चों, यहाँ संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, इसे हमें हिंदी में बताना है ना, ट्रांसलेट करना है संस्कृत को हिंदी में। तो पहला क्या दिया है? यूयम चित्रम पश्यत, है ना। इस यूयम का मतलब होता है बच्चों तुम सब, हमेशा याद रखोगे। यूयम का मतलब होता है तुम सब, चित्रम मतलब चित्र और पश्यत मतलब देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? यूयम चित्रम पश्यत का मतलब होगा तुम सब चित्र देखते हो। फिर यहाँ दिया है यूयाम भोजनम खादत, है ना, तुम दोनों भोजन खाते हो। यूयाम, है ना, तुम दोनों भोजन खाते हो। फिर ग है, त्वम विद्यालयम न गच्छसि, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। न है ना, तो तुम विद्यालय नहीं जाते हो। फिर है घ, त्वम हरितम शाकम खादसि, तुम हरी सब्जी खाते हो। क्या आएगा बच्चों? तुम हरी सब्जी खाते हो, है ना। अब यहाँ पर दिया है, देखिए संस्कृत में पर्यायवाची वदत दिखा है, संस्कृत पर्याय बतलाइए। तो यहाँ पर जैसे दिया है तुम सब, तो तुम सब का संस्कृत में तुम सब को हम क्या बोलेंगे? यूयम। क्या बोलेंगे? यूयम। मीठा को मधुरम। भी मतलब बच्चों होता है अपी। भी मतलब अपी। दो घूमते हैं भ्रमतः। दो घूमते हैं का मतलब होगा भ्रमतः। कोयल को क्या बोलते हैं? कोकिलः। और तोता को शुकः। और इसको देखिए मैंने यहाँ पर आपकी कॉपी में ऐसे बनाया हुआ है ना। ऐसे भी आप लोग भी ऐसे ही बनाएंगे। पहले मौखिक प्रश्नों के उत्तर, मगर पहले आप लोग प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न के नीचे मैंने सिर्फ यहाँ उत्तर लिखा हुआ है बच्चों। आप लोग पहले प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न के बाद उत्तर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा लिखेंगे, दूसरे के बाद उसका यहाँ पर ऐसे ही उत्तर आप लोग बनाएंगे। और बाकी के जितने अभ्यास प्रश्न हैं वो तो हमारे बुक्स में हैं, उसे हम बुक्स में ही फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लिखित में। पहला प्रश्न है, विकल्प्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से सही उत्तर चुन करके लिखिए। क क्या कहता है देखते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? वह, मैं या तुम। क्या होता है बच्चों? मध्यम पुरुष का कर्ता तुम होता है। कौन होता है? तुम। तो किस में हम राइट का निशान लगाएंगे? तुम में। फिर ख है हमारा दृश्य। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि दृश्य मतलब क्या होता है ना। तो दृश्य मतलब होता है बच्चों पश्यत, है ना। तो धातु मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है ना। बहुवचन हमको मांग रहा है, तो बहुवचन क्या हो जाएगा हमारा? पश्यत, पश्यति, पश्यत और पश्यतः। तो क्या हो जाएगा हमारा? पश्यत, है ना। राइट का निशान किस में लगाएंगे हम? पश्यत पे। फिर हमारा आता है ग, मध्यम पुरुष लट लकार के धातु रूपों में प्रत्यय लगाते हैं। मी, आव, आम, असि, स्थ, स्थ और ती, तह, अंति। तो क्या आएगा बच्चों इसमें? असि, स्थ, स्थ, ठीक है। फिर घ है हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का सही रूप है। त्वम, यूयम या यूयाम। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या आएगा हमारा? यूयाम, ठीक है। चलिए फिर हमारा प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित
वाक्येषु उचित क्रियापदानि पूरयेत्। निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रियापद भरिए कह रहा है। क है यूयाम सैनिको, है ना, यूयाम सैनिको, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, स्थ, इस्थ या असी, तो क्या आएगा स्थ। क्या किसको यहाँ भरेंगे हम लोग, स्थ। फिर है देखिए यूयम बालकाः सन्ति स्तः अस्ति, तो क्या आएगा स्थ, क्या आएगा स्थ, यूयम बालका स्थ। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा ग, त्वं गृहात् आगच्छसि, आगच्छति या आगच्छामि, तो क्या आएगा त्वं गृहात् आगच्छसि, क्या आएगा बच्चों, त्वं गृहात् आगच्छसि। फिर है यूयाम महिले स्थ, 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 तो क्या आएगा स्थ, यूयाम महिले स्थ। फिर है यूयम कृषिकाः सन्ति असि अस्थ, तो क्या आएगा यस्थ आएगा। त्वम ईश्वरम नमति, नमसि या नमामि, तो क्या आएगा बच्चों, त्वम ईश्वरम नमसि। ठीक है, चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। हमें यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो गलत हैं, उन्हें हमें शुद्ध सही करके लिखना है। तो देखिए क दिया है सह तीव्रम धावसी, तो उसका सही क्या होगा त्वम। यहाँ पर सह के जगह क्या आ जाएगा त्वम, है ना, तो क्या हो जाएगा ये त्वम तीव्रम धावसी। फिर यहाँ दिया है तौ गुरु नमथ, तो सही क्या होगा इसका यूयाम, यूयाम गुरु नमथः। ते गच्छत, तो क्या आएगा इसकी जगह में यूयाम गच्छत, क्या आएगा बच्चों यूयाम गच्छत। अहम स्मरथः, तो आएगा इसका यूयाम स्मर्थ, अहम के जगह क्या आएगा यूयाम। फिर है सा पश्यसि, इसमें आएगा त्वम, त्वम पश्यसि, है ना। फिर है तौ कलाकारो स्थ, तो कलाकारो देखो अ का मात्रा दिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा यूयाम, है ना, तौ हट जाएगा, तौ के जगह आएगा यूयाम, यूयाम कलाकारो स्थः। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी फिलअप करेंगे। फिर है कोष्ठके प्रदत्त निर्देशानुसारम वचनानि परिवर्त्य वाक्यानि लिखत। कोष्ठक में दिए निर्देशानुसार वचन बदलकर वाक्य लिखिए, है ना। तो क क्या कह रहा है बच्चों हमारा यूयाम प्रातः उद्यानम गच्छत। अब हमको इसे बहुवचन में बदलना है, तो कैसे लिखेंगे यूयम प्रातः उद्यानम गच्छत। हमें बहुवचन में बदल दिए हमने उसे। अब देखिए युवा जलाशय तर्थः, अब इसे एक वचन करना है ना, तो कैसे लिखेंगे त्वम जलाशय तरसी, है ना, त्वम जलाशय तरसी। फिर है हमारा तौ क्रीडता, तौ क्रीडता एक वचन बदलना है, तो एक वचन में क्या आ जाएगा हमारा सह क्रीडति, क्या आएगा बच्चों सह क्रीडति। फिर है त्वम यूयम पठतः, तो हो जाएगा यूयाम पठतः। त्वम हससि, यूयाम हसतः। त्वम समय कार्याणि करोसि का आएगा यूयम समये कार्याणि कुरुथ। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है हमारा निम्नलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवाद कुरुत, है ना। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ हिंदी में दिया है, हिंदी को हमें क्या करना है संस्कृत में बदलना है। तो देखिए तुम दोनों दौड़ते हो, हिंदी में है, उसे हम संस्कृत में क्या लिखेंगे यूयाम धावता, क्या हो जाएगा संस्कृत में यूयाम धावतः। तुम नाचती हो, त्वम नृत्यसि। तुम सब लिखते हो, यूयम लिखत। तुम सब छात्र हो, यूयम छात्रा स्थ। वे सब कलाकार हैं, ते कलाकाराः सन्ति। और वे स्मरण करता है, वह स्मरण करता है का क्या होगा सह स्मृति, क्या होगा बच्चों सह स्मृति। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है हमारे रचनात्मक अभ्यास, है ना, जिसे हमें बच्चों को खुद से करना है। इसमें क्या कह रहा है आपस में दो दो समूह बनाकर वार्तालाप करना है, मतलब हमें बात करना है, इसे आप लोग को खुद करना है। इसके बाद दिया है देखिए चित्रों को देखकर मध्यम पुरुष के वाक्य बनाइए, है ना। तो ये चित्र क्या कह रहा है अकेला है ना, अकेला क्या कर रहा है वो तैर रहा है।
तो इसका क्या हो जाएगा, त्वम तरसी, त्वम तरसी। और देखिए यहाँ दो बालक क्या कर रहे हैं, या दो लड़के क्या कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। तो दो है तो क्या आएगा इसका, यूयाम कंदुकेन क्रीडथः, है ना, यूयाम कंदुकेन क्रीडथः। अब देखिए यहाँ बहुत सी लड़कियां क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, यूयम गीतम गायत, यूयम गीतम गायत। ठीक है बच्चों, इससे हम लोग का ये प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हो गया है ना। पहले हमने क्या देखा है, शब्द अर्थ देखे, शब्द अर्थ के बाद में हमने मौखिक प्रश्न उत्तर देखे हैं, और मौखिक प्रश्न उत्तर को मैंने कॉपी में भी आप लोग को करके दिखाया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर संस्कृत के पर्यायवाची शब्द जाने हैं, फिर लिखित में हमने यहाँ पर सही उत्तर चुन करके भरा है, फिर यहाँ पर क्रियापद बनाए ना। अब इसके बाद हमारा आया था प्रश्न तीसरा, जिसमें हमने वाक्यों को शुद्ध करके लिखा है। आप लोग भी ऐसे ही से भरेंगे। उसके बाद हमने वचन बदला है, वचन बदल करके नए वाक्य बनाए हैं। फिर जो हिंदी में था उसे संस्कृत भाषा में किए हैं। इससे बच्चों हम लोग का ये पाठ आप लोग का षष्ठ पाठ है ना, तत्त्वम असि। पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके संस्कृत अभ्यास किए, इसके वार्तालाप है ना, संस्कृत में कैसे वार्तालाप करते हैं उसको देखा, और दूसरे वीडियो में हमने इसके अभ्यास प्रश्न किए। तो बच्चों ये हमारा षष्ठ पाठ कंप्लीट होता है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग के लिए आप लोग का सप्तम पाठ है ना, सप्तमा पाठ है हमारा, अहम आत्मा अस्मि लेकर के आऊँगी। क्या नाम है, अहम आत्मा अस्मि। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।